नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सतीश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपना गार्डन में। दोस्तों आज हम भिंडी के सीड्स इन प्लांट्स में से लेंगे अगले सीज़न के लिए, और आपको बता दूं कि ये बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही सस्ता तरीका है भिंडी के सीड्स कलेक्ट करने का अगले सीज़न के लिए, ताकि हम अगले सीज़न में अच्छे से लगा सकें। और अब देख पा रहे हैं कि अभी भी इसके ऊपर खूब सारी भिंडियाँ आ रही हैं। हर प्लांट के ऊपर 2, 3, 4 के आसपास जो है भिंडियाँ ग्रो कर रही हैं, और ये अभी थोड़ी सी छोटी हैं, लेकिन कल परसों तक ये भी तोड़ने लायक हो जाएंगी। तो अक्टूबर तक तो ये भिंडियाँ मिलती रहती हैं, जब तक गर्मी मौसम में बनी रहती है। तो आज हम भिंडी का जो है सीड्स निकालेंगे। जैसे कि मैंने कहा है, भिंडी के प्लांट्स लगाने के कुछ हफ्ते बाद इसके ऊपर फ्लावरिंग और उसके बाद फ्रूट्स बनने शुरू हो जाते हैं। अगर तो भिंडी को खाने के इस्तेमाल में लेके आना है, फिर तो आप इसे 3 इंच की लंबाई पे ही इसे हार्वेस्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आप इसे चाहते हैं कि इससे सीड्स कलेक्ट करें, तो आप वेट कीजिए, इसको और थोड़ा समय दीजिए, इसको थोड़ा बढ़ने दीजिए, और इसको अपने जो सबसे मतलब इसका मैक्सिमम साइज़ है वहाँ तक इसको जाने दीजिए। और फिर ये ड्राई होना शुरू हो जाएगी, और ड्राई होने के बाद ये स्प्लिट होना शुरू हो जाएगी, इसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ये सामने एक सूखी भिंडी आपको दिख रही होगी, इसमें क्रैक्स आए हुए हैं। तो बस इसी तरह से इसमें क्रैक आने के बाद हम इसे जो है तोड़ लेंगे। तोड़ने के लिए आप किसी कटर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसकी जो स्टेम के साथ जो जुड़ी होती है, यहाँ से ग्रो की होती है, ये बहुत ही हार्ड होती है वहाँ से। तो कई बार प्लांट के टूटने का डर रहता है। तो हाथ से ट्राई कर लीजिए, लेकिन अगर हो सके तो कटर का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि देखिए मैं यहाँ से करूँगा तो देखते हैं कैसे आराम से निकलती है कि नहीं निकलती हाथ से। तो मैं कोशिश करता हूँ हाथ से निकालने की इसको। ध्यान से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके सीड्स जो है स्प्लिट हो चुकी है भिंडी, तो इसमें से सीड्स गिर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ये टूट गया तो प्लांट को प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कटर ले लेता हूँ, कटर की सहायता से इसको करता हूँ। तो कटर के साथ इसको मैं नीचे से यहाँ से काट लूँगा। थोड़ी हार्ड होती है, और कटर का भी थोड़ा साइज़ बड़ा है। ये देखिए यहाँ से स्प्लिट हो गई थी। यो नीचे गिर गई। ये तो उम्मीद है कि इसमें से बीज नहीं निकले होंगे। तो चलिए इस बीज जो है अलग कर लेता हूँ मैं। इसको यहाँ रखता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि जिस वैरायटी की आपने भिंडी जो उगाई है उसी टाइप की भिंडी के बीज आपको मिले, तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपने जो प्लांट्स लगाए हैं वो सभी एक ही तरह के हों, एक ही वैरायटी के हों। अगर आपने आसपास अलग अलग तरह की वैरायटी के प्लांट्स लगाए हुए हैं तो हाइब्रिड सीड्स भी तैयार हो सकते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स जब इसे पॉलिनेट करते हैं, सेल्फ पॉलिनेट तो करते नहीं है भिंडी के प्लांट, तो इसके ऊपर जो इंसेक्ट्स दूसरे प्लांट से आके बैठेंगे तो उसमें हाइब्रिड सीड्स भी बनने का खतरा रहता है। और वो किस तरह की पैदावार होगी, कल को छोटी भिंडी लगेगी, पतली भिंडी लगेगी, मोटी लगेगी, बड़ी लगेगी, कुछ पता नहीं होता है। इसलिए हाइब्रिड ना हो, इसलिए आप मतलब एक ही तरह के प्लांट्स जो हैं भिंडी के एक ही जगह पे लगाएं। चलिए भिंडी के सीड्स जो हैं बाहर निकालते हैं भिंडी में से। और ये बहुत ही इजी प्रोसेस है भिंडी के सीड्स कलेक्ट करने का। सीड्स को निकालने के लिए आप कोई कंटेनर ले लीजिए, क्योंकि अगर आप खुले में करेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसके सीड्स बिखर सकते हैं। तो आप कंटेनर ले लीजिए, या फिर ऐसी जगह पे कीजिए कि जहाँ पे आप इसको वापस इसमें से सीड्स ले सकें। तो सीड्स लेने के लिए अगर थोड़ा टाइट लगता है आपको, तो आप इसे ट्विस्ट कर सकते हैं, खोलने के लिए क्रैक हो जाएगा और खुल जाएगा। लेकिन ये ऑलरेडी क्रैक हुआ पड़ा है, जैसे कि आपको यहाँ पे इसमें दिख रहे हैं। तो इसे मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से खोलूँगा और फिर से देखते हैं। ये देखिए भरी पड़ी है ये सीड्स के साथ। ये भी इसकी एक साइड है, इस तरह से इसकी और भी साइड्स हैं, और सीड्स निकलेंगे। चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, अगर दिखा पाता हूँ तो। ये देखिए जैसे मटर के दाने लगे होते हैं लाइन में। तो भिंडी के सीड्स जो हमने सारी निकाल ली हैं। जितने आपको सीड्स रिक्वायर्ड हों उतनी ज़्यादा आप भिंडियाँ जो है ऊपर उनको तोड़े ना, उनको पूरी तरह बढ़ने दें। और जब तक वो इस तरह से ड्राई होके उसमें सीड्स तैयार नहीं हो जाते, तो तब तक आप उनको बड़ा होने दें, और फिर रिमूव करके अपने हिसाब से जितनी आप क्वांटिटी में सीड्स चाहिए उतने आप निकाल लीजिए। मुझे अभी हार्वेस्ट नहीं करने थे इसके सीड्स, लेकिन मैंने ये इसलिए किया था कि आपसे शेयर कर सकूँ
अभी जुलाई का महीना चल रहा है, ये सितंबर अक्टूबर तक इसके प्लांट्स चलते रहेंगे और लास्ट के जो भिंडियाँ होंगी उनको मैं छोड़ दूंगा सीड्स बनाने के लिए। तो फिलहाल ये आपको दिखाने के लिए ही था। और इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसके अंदर किसी तरह का कोई गूदा नहीं होता भिंडी के अंदर, मतलब ये बिल्कुल सूखी होती है। तो इसके प्लांट्स को इसके सीड्स को जो है धोने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस तरह से निकालने के बाद इनको आप सिर्फ किसी खुली जगह पे सुखा लीजिए। जैसे मैं इस कटोरी के अंदर रखे हुए हैं, तो इसको किसी में शेडी एरिया में रख दूंगा सूखने के लिए। और जब ये सूख जाएंगे तो इनको मैं किसी कंटेनर में, मतलब एयर टाइट जार में, या फिर आप किसी भी पॉलीथीन टाइप चीज़ में जिसमें हवा ना जा सके, जैसे कि ये मैंने एक पॉलीथीन लिया हुआ है, आपको करके दिखा देता हूँ। लेकिन अभी इसको मैं 2 दिन के लिए कम से कम सुखाऊंगा, क्योंकि बारिश हुई है और ये भी जो पॉड है थोड़ा सा गीला हुआ पड़ा, तो इनके अंदर ही मॉइस्चर गया होगा। तो फिलहाल इसको मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से इसको मैं प्रिजर्व करूँगा बाद में सुखाने के बाद। इस तरह से आप डाल लीजिए। डालने के बाद इसको आप थोड़ा सा घुमा लीजिए ताकि इसके अंदर से जो हवा है, मॉइस्चर है, वो बाहर निकल जाए। और फिर इसकी गांठ लगा दीजिए। गांठ लगाने के बाद आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए ताकि ये अच्छे से प्रिजर्व हो सके। बस इस तरह से गांठ लगा देनी है और ये हमारे सीड्स जो है प्रिजर्व हो गए हैं। वैसे तो ये सीड्स हैं, अगले 4 साल तक जो है सीड्स इसके प्रिजर्व किए जा सकते हैं, यूज़ किए जा सकते हैं काफ़ी जो सीड्स होते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप इसको अगले आने वाले सीज़न में ही इस्तेमाल कर लीजिए ताकि अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें आपको। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस तरह से अपने घरों में जो है सीड्स जो हैं ऑर्गेनिकली सेव करेंगे नेक्स्ट सीज़न के लिए। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक का बटन दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी व्यूज़ बताएं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको उसका ज़रूर जो है जवाब दूंगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऑर्गेनिकली गार्डनिंग करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।